नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, पंचायत प्रधान को दे बाहर से आने वाले लोगों की सूचना। कल से कर्फ्यू में मिलेगी 8 घंटे की ढील। सुबह 9 से 5 बजे तक खुली रहेगी मार्केट। खनन माफिया ने वन विभाग की टीम पर किया हमला, फॉरेस्ट गार्ड लहूलुहान। शराब के ठेकेदारों की सरकार को दो टूक। बोले, 1 जून से बंद करेंगे शराब के ठेके। राजगढ़ के छैला में एक गाड़ी खाई में गिरी, एक की मौत। भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा बोले, 20 लाख करोड़ से बदलेगी देश की तकदीर। अब हिमाचल के 3 मेडिकल कॉलेजों के अलावा मंडी व ऊना में भी होंगे कोरोना के टेस्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंता का विषय हैं। उन्होंने आज सभी जिला के उपायुक्तों, एसपी व सीएमओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले सभी लोगों की सूचना ग्राम पंचायत प्रधान को अवश्य दें, ताकि वह अपने स्तर पर होम क्वारंटाइन की देखरेख कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में अब कल से कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील मिलेगी। कल से कर्फ्यू में अब 8 घंटे की ढील मिलेगी। जिला सिरमौर में अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। आज उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने इस आशय की अधिसूचना जारी की। डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि अब कल से कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सैलून व बार्बर्स की दुकानें भी खुली रहेगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वास्तव में पुलिसकर्मी ही कोरोना वॉरियर्स का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान दिन रात जनसेवा में लगे रहते हैं। सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया। वैश्विक संकट महामारी के रूप में आया है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन है। आज जो है वो किसको संक्रमण है ये मालूम नहीं, लेकिन ऐसे समय में हमारे हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर, स्टाफ नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, हमारे बहुत सारे जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी के हैं या पानी के हैं, वो सब लोग काम करते हैं। ब्रेक के बाद देखिए, खनन माफिया ने कहां किया वन विभाग की टीम पर हमला। शराब ठेकेदारों ने सरकार को क्यों दिया अल्टीमेटम। तेंदुए ने कहां बनाया दुधारू पशुओं को अपना शिकार। किस भाजपा नेता ने समझी मुकेश अग्निहोत्री की परेशानी। Career Academy launches online Brahmastra course to crack NEET, JEE Mains and Advanced. The course includes experienced teachers, 25 videos of each subject, 25 most frequently asked questions, 25 questions of each topic of every subject, shortcut tricks and methods to solve the question in less time, online tests, synopsis and questions by mobile app and desktop software. Course starts on 19th May. Scholarship on the basis of 10th class marks. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को प्रदेश सरकार का विकास रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को कांग्रेस द्वारा केवल आंकड़ों का जाल बताया जा रहा है, जबकि इतने बड़े आर्थिक पैकेज से देश की आर्थिकी बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में आज तक कभी भी इतना बड़ा आर्थिक पैकेज देश की जनता को नहीं मिला है। जी सर। कोरोना संकट के इस दौर में केंद्र सरकार द्वारा जारी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से कांग्रेस पार्टी के नेता बौखला गए हैं और बौखलाहट में
निराधार आधारहीन बयानबाजी करने पर उतारू हो गए हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी के नेता, हिमाचल प्रदेश में जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने उस पैकेज को आंकड़ों का जाल बताया और कहा कि ये इससे तो सिर्फ कर्जे ही दिए जाएंगे, आवश्यकता थी लोगों को नगद पैसा दिया जाए, नगद राहत दी जाए। अन्य विभागों में ठेकेदारों व कामगारों द्वारा सरकार को अल्टीमेटम की बातें तो आपने अक्सर सुनी है, लेकिन अब शराब के ठेकेदारों ने भी सरकार को अल्टीमेटम देना आरंभ कर दिया है। आज हमीरपुर में शराब ठेकेदार यूनियन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि सरकार ने उनका कोटा आधा नहीं किया तो 1 जून से वह शराब के ठेके बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई रेस्तरां खुला है, ना ही कोई होटल और ना ही कोई बार, जिसके चलते शराब की बिक्री में भारी कमी आई है। की वजह से शराब का कारोबार बहुत ही बुरी व्यथा से गुजर रहा है। ठेकेदारों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो आने वाले समय में अपनी फीस जमा करा सके। उसके कुछ मुख्य कारण है कि टूरिस्ट नहीं है, होटल, बियर बार, रेस्टोरेंट बंद है, बॉर्डर के साथ लगते जो ठेके हैं उन पे आवाजाही बिल्कुल नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की कमाने की क्षमता जो है वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से कि आज ठेकेदार बेबस हो चुका है। कि कुल्लू जिला के आनी क्षेत्र के लोग तेंदुए के आतंक से सहमे हुए हैं। कल रात तेंदुए ने आनी के कुठेड़ गांव में एक किसान के 4 दुधारू पशुओं को अपना शिकार बना दिया। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि किसान को उचित मुआवजा दिया जाए तथा तेंदुए को पकड़कर वन विभाग जंगल में छोड़ा। पांवटा साहिब में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब उसने वन विभाग की टीम पर भी हमले करने आरंभ कर दिए हैं। आज पांवटा साहिब की यमुना नदी में जब वन विभाग की टीम खनन माफिया को रोकने के लिए निकली तो खनन माफिया ने वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड पर हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। सिंहपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहाँ जो है यमुना बीट है हमारी बगानी रेंज की, वहाँ फॉरेस्ट गार्ड धनवीर सिंह और उनके वनकर्मी जो है किशन, उन्होंने गश्त के दौरान एक ट्रैक्टर को जो है अवैध खनन करते हुए दबोचा, और उस दौरान उसमें जो व्यक्ति थे जो उत्तराखंड से हिमाचल की सीमा में आए थे, उन्होंने जो है हमला किया और पत्थर मारकर काफी गंभीर रूप से। ऑटो रिक्शा यूनियन पांवटा साहिब ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार ऊना, हमीरपुर व कुल्लू आदि जिलों में सरकार द्वारा ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा आरंभ किए गए हैं, उसी तरह पांवटा साहिब में भी ई रिक्शा व ऑटो रिक्शा चलाने की इजाजत दी जाए। उन्होंने मांग की कि अब लंबे दिनों से चल रहे लॉकडाउन के चलते उन्हें भूख मरने की नौबत आ गई है, जिसके चलते उन्हें अब सड़क पर जाने की इजाजत दी जाए। प्रेजेंटेशन जो है वो हमें लिख करके भेज दें, कितनी फाइनेंशियल उन्हें हार्डशिप्स हो रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, ताकि उनकी जो भी समस्या है उसे उच्च अधिकारियों तक भेजा जाए। और निदेशालय में भी मैंने इसके बाबत बात की है, जिसमें निदेशक महोदय ने भी कहा है कि विभाग जो है जितनी भी उनकी मदद कर सके, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे है या किसी अन्य वे में, तो उनकी हेल्प करेंगे। जहाँ तक इनके रिक्शाज को, ई रिक्शा हो या ऑटो रिक्शा, उन्हें सड़क पे चलाने का मामला है, वो सरकार ही उसमें निर्णायक है, सरकार ही निर्णय लेगी, और इनकी जो परेशानी है वो तुरंत ही गवर्नमेंट को भेज दी जाए। कांगड़ा जिला के पालमपुर के समीपी गांव में एक पानी के टैंक में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। आज सुबह पालमपुर के समीप एक महिला की लाश पानी के टैंक में मिली, जिसे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जाता है कि गत दिनों पालमपुर के एक व्यक्ति ने पालमपुर थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अभी गर्मी पूरी तरह आई भी नहीं कि प्रदेश में आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी है। आज सुंदरनगर के भत्रेहड़ गांव में एक भीषण अग्निकांड हुआ। इस अग्निकांड में एक 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया, जिससे लाखों की संपत्ति स्वाह हो गई। ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। कल देर रात को बिलासपुर में कोरोना के 3 मामले सामने आए। आज उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच स्वारघाट क्वारंटीन सेंटर से जिला प्रशासन द्वारा बिलासपुर कोविड सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उन्हें आइसोलेट किया जाएगा।
प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए अब जिला प्रशासन द्वारा जिला सिरमौर के अन्य अस्पतालों में भी कोरोना की सैंपलिंग आरंभ की जा रही है। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर के परूथी ने बताया कि अब नाहन व पांवटा के अलावा राजगढ़, संगड़ा व शिलाई में भी कोरोना के सैंपल लिए जाएंगे। कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स जो सैंपलिंग करते हैं उनकी सेहत भी बरकरार रहे, उनमें किसी तरह का संक्रमण ना हो। तो जिला प्रशासन ने पहले भी अपने स्तर पर ये प्रयास किया था। जो हमारे मेडिकल हॉस्पिटल है नाहन में, मेडिकल कॉलेज नाहन में, वहाँ पे सैंपलिंग बूथ बना के दिया था ताकि डॉक्टर जब सैंपलिंग करते हैं उसमें पूरी तरह उनकी प्रोटेक्शन रहे। एक सैंपलिंग बूथ बना के पहले भी जो हमारा पांवटा में है दे चुके। जिला सिरमौर के राजगढ़ छेला मार्ग पर आज एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही प्रशासन की ओर से परिजनों को राहत उपलब्ध करवाई गई है। कोरोना वायरस को लेकर आज हिमाचल प्रदेश से अच्छी खबर है। आज हिमाचल में 5 कोरोना से पीड़ित लोग स्वस्थ हो गए हैं। 5 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज हमीरपुर जिला के 2 तथा कांगड़ा जिला के 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे प्रदेश के लोगों ने राहत की सांस ली है। हिमाचल में कल कोरोना के एक साथ 10 मामले आने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी। हिमाचल में अब तक कोरोना से 90 लोग ग्रसित पाए गए हैं, जिनमें से 49 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब हिमाचल में 38 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जो विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। यदि पूरे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1269 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 262 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1007 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। यंग वार्ता न्यूज आपको पूरे प्रदेश की पल पल की खबर पहुंचाता रहेगा। बस आपने घर में रहना है ताकि समाज भी सुरक्षित रहे, आप खुद भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद।